Welcome everyone. Hope you all will be fine. Or today in this video, I'm going to share some MCQs regarding OpenAI Agent SDK. ठीक है. अच्छा, MCQs शेयर करने से पहले थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी, ताकि इस वीडियो में हम साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगी और फिर उसके बाद हम थोड़े से MCQs भी सॉल्व करेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको थोड़े से टॉपिक्स के हवाले से जो टॉपिक्स GIAC के एग्जाम में आने वाले हैं, वो तमाम ये टॉपिक्स जो है वो यहाँ देख सकते हैं कि these are the list of different topics which are going to conduct in the examination. अच्छा, यहाँ देखिए, this is a link for documentation. ठीक है, that is OpenAI GitHub, OpenAI agents. ठीक है, Python. और ये रेपो है पेन की लर्न एजेंटिक AI और AI एजेंट फर्स्ट. तो इसके अंदर अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ जो है हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ये सारी आ जाएगी OpenAI एजेंट SDK की. और इसके अलावा इफ आई विल क्लिक दिस लिंक तो यहाँ जो है वो हमारे पास ये लुक एट दिस इज अ रेपो और रिपोजिटरी मौजूद है जहां पर ये आपको नजर आ रहा है सारे AI एजेंट फर्स्ट और ये तमाम जो है वो सब टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं. सो यू विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम बोथ दीज डॉक्यूमेंटेशन और जो रेपो जो है वो मैंने अभी आपको शो किए. ठीक है, तो जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर वो हम थोड़े से देख लेते हैं. एजेंट है, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन, हैंड्स ऑफ, टूल्स, कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग, गार्ड्रेल्स, tracing, orchestrating multiple agents, model setting, hooks and structure output. अच्छा, कुछ एडवांस टॉपिक्स भी है उसके अंदर जिसमें एजेंट्स के सब टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. इसके अलावा यू कैन सी सब टॉपिक्स ऑफ हैंड्स ऑफ. ठीक है, और रनर, टूल्स एंड सो ऑन. अच्छा, इसके अंदर एक और भी चेंजेस की गई है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से भी जो है वो एडिशन किया गया है. तो फिलहाल अभी वो हम नहीं करेंगे, वो जो है वो आप बाद में देख सकते हैं. फिलहाल जो है वो जिस टॉपिक से हम अभी स्टार्ट करें दैट इज फ्रॉम एजेंट और ओपन AI एजेंट SDK. ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको जाके समझते हैं कि ये होता क्या है. अच्छा, इससे पहले समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बचाऊंगी स्वॉर्म और ओपन एजेंट SDK के हवाले से. ठीक है, अच्छा, स्वॉर्म क्या होता है? व्हाट इज इट? एन एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क बाय OpenAI फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल लाइट वेट एजेंट्स दैट कैन टॉक टू ईच. ठीक है, इसके अंदर हम लाइट वेट एजेंट्स जो है वो बना सकते हैं. और इसका पर्पस क्या होता है? इट इज इजी टू बिल्ड मल्टी एजेंट सिस्टम वेयर ईच एजेंट इज स्पेशलाइज्ड and they can hand off tasks between each other. अच्छा, हैंड ऑफ का जो वर्ड यूज किया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम कोई भी टास्क जो है वो डेलीगेट कर सकें, यानी बांट सकें. जिसका जो काम है उसको वो काम बांटा जा सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक ऑफिस होता है उसमें एक मैनेजर हो, उस मैनेजर के नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं और वो मैनेजर जो है वो अकॉर्डिंग टू द वर्क उन लोगों को जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो है वो टास्क जो है वो असाइन करता है या वर्क जो है वो डेलीगेट करता है. अच्छा, इसको हम अभी आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा, a swarm of agents like worker bees working together on different subtasks. ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट टास्क पे जो है वो ये वाला एजेंट जो है वो काम करता है. इसे जो बीज होती है ना, एक साथ मिलके जो काम कर रही होती है, वर्किंग बीज जो होती है. लाइट वेट होता है, डजंट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग, यानी ज्यादा हैवी ऑर्केस्ट्रेशन या को हैंडल ये स्वार्म जो है वो नहीं कर सकता. एंड इट इज मोर लाइक अ डेमो फ्रेमवर्क फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, यानी इसका मतलब ये कि ये बेस्ट होता है फॉर प्रोटोटाइपिंग सेल मल्टी एजेंट वर्कफ्लोस, रिसर्च एंड स्मॉल एक्सपेरिमेंट. यानी कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो इस फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर सिंपल मल्टी एजेंट वर्कफ्लोस को बनाने के लिए. ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं ओपन AI एजेंट SDK. अच्छा, what is this? A full SDK for building production ready AI agents on top of the OpenAI models. अच्छा, अब
क्या है कि इसके अंदर जो है वो पूरा हम एक जो है वो एजेंट प्रोडक्शन रेडी एजेंट जो है वो बना सकते हैं और बाय यूजिंग डिफरेंट ओपन एआई मॉडल्स। अच्छा, पर्पस क्या होता है इसका? टू मेक डिप्लॉयबल extensible AI agents that can call tools, manage memory, track state, interact with APIs and run long workflows। यानी अब ये क्या कर सकते हैं? ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये हमारा एजेंट ये टूल्स को यूज कर सकता है। अगर कोई भी टूल्स उसको यूज करने हैं, तो वो टूल्स को भी यूज कर सकता है। इसके अंदर मेमोरी भी मैनेज होती है, ठीक है। इसके अलावा एपीआई से भी इंटरेक्ट कर सकता है और जो है वो लॉन्ग जो है वर्क फ्लोस वो बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ओपन एआई एजेंट एसडीके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है। की आइडिया क्या है कि a structured way to define agents, tool, memory and orchestrate them with support for real world app, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम तमाम ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर टूल यूज कर सकता है, ये मेमोरी इसके अंदर हो सकती है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है वो भी आगे चल के मैं बताऊंगी। और रियल वर्ल्ड जो एप्स हैं वो ये एजेंट्स हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, टूल इंटीग्रेशन, एपीआई कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग एंड मल्टी एजेंट सपोर्ट, नॉट जस्ट हैंड ऑफ। यानी सिर्फ ये हैंड ऑफ नहीं करता, और भी बहुत सारे जो है वो काम कर सकता है, जिसके अंदर एपीआई कॉलिंग हो सकती है, फंक्शन कॉलिंग हो सकती है। फंक्शन कॉलिंग कब होती है? जब कोई रियल वर्ल्ड जो है वो डेटा में चाहिए होता है, रियल वर्ल्ड जो है वो डेटा चाहिए, या फिर कोई पर्सनल डेटा, अगर हम चाहे एजेंट जो है वो हमारा पर्सनल डेटा को देखे, यानी उसको जो है वो यूज करें। तो जाहिर सी बात है, पर्सनल डेटा तो देने के लिए फिर हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं। और वो किस तरह से होती है? पाइथन का एक सिंपल फंक्शन होता है, वो भी फिर उम्मीद है कि आपको पता होगा। आगे चल के हम उसे भी थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन बेसिकली हम जो है वो थोड़ा सा इसको समझ के और फिर एमसीक्यूज को करेंगे, ताकि हमारी जो एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। हम स्टार्ट से ही देखेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे अभी जो हमारे पास चैट जीपीटी है, ये एलएलएम है, या डिफरेंट जो एलएलएम्स होते हैं वो ऑलरेडी ट्रेन होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो है वो रियल वर्ल्ड डेटा मौजूद एज सच नहीं होता। तो इसीलिए फिर हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, तो ताकि हमारा जो भी प्राइवेट डेटा हो, जो हमारे अपने कंप्यूटर में मौजूद है, हमारी कोई भी जीमेल, हमारी जीमेल हो, या हमारा पर्सनल कोई पीडीएफ हो, तो उसके लिए फिर अगर हमें डेटा यूज करना हो तो हम फिर फंक्शन कॉलिंग करते हैं, एजेंट को यूज करते हैं, उसमें फंक्शन कॉलिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज बेस्ट फॉर प्रोडक्शन एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल जॉब एप्लीकेशन, बूस्ट, कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स एंड एआई को पायलट्स। अच्छा, यहाँ देखिए मेन डिफरेंस मैं बता रही हूँ। डिफरेंसेस क्या है स्वार्म एंड ओपन एआई एजेंट एसडीके में? इट्स द मल्टी एजेंट हैंड ऑफ, लाइट वेट होता है स्वार्म, एंड ओपन एआई एजेंट इज अ फुल फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डिप्लॉइंग एआई एजेंट्स। अच्छा, स्वार्म में सिंपल एक्सपेरिमेंटल होता है, एंड ओपन एआई एजेंट इज स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन रेडी, ठीक है। इट्स लिमिटेड नीड कस्टम हैंडलिंग, यानी लिमिटेड होता है स्वार्म। बट जो ओपन एआई होता है उसमें बिल्ट इन सपोर्ट फॉर टूल्स एंड एपीआई, यानी इसके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट मौजूद होती है टूल्स को हैंडलिंग के लिए और एपीआई को हैंडलिंग के लिए। अच्छा, स्वार्म इज अ मिनिमल, यानी मेमोरी जो है मिनिमल होती है। बट ओपन एआई एजेंट एसडीके की जो मेमोरी होती है, दैट इज रिच मेमोरी, और स्टेट मैनेजमेंट होता है। यानी कि स्टेट मैनेजमेंट मतलब क्या? ये जो है मेमोरी इसके अंदर होती है, और ये हमारी जितनी इंस्ट्रक्शंस है, ये चीजें उनको याद रखता है। यूज केस है स्वार्म के अंदर, रिसर्च, डेमोस, क्विक प्रोटोटाइप, यानी हम कोई भी प्रोटोटाइप या इनिशियल कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो उसमें स्वार्म यूज कर सकते हैं। बट ओपन एआई एजेंट्स के अंदर क्या होता है? इट्स अ प्रोडक्शन ऐप, असिस्टेंट, मल्टी एजेंट सिस्टम, यानी हम ओवरऑल जो है वो उसको यूज करके हम असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स और डिफरेंट एप्स और मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हैं। So Swarm is a playground for experimenting with agent handing off task, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ऐसे एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं जो टास्क को हैंड ऑफ करे, यानी डेलीगेट करे, ठीक है। और ओपन एआई एजेंट्स क्या होते हैं? इट्स अ टूल किट फॉर बिल्डिंग रियल वर्ल्ड एजेंटिक एप्स, यानी हम जो भी एजेंटिक एप्स बनाना चाह रहे हैं, अपने कोई भी एजेंट्स बनाना चाह रहे हैं, यानी कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई एजेंट हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम बना सकते हैं सिंगल एजेंट भी और फिर मल्टी एजेंट भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसके अलावा
भी थोड़ी और तो हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो फिर अपने एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। ओके, तो दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओपन एआई एजेंट एसडीके। बस हम इसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। द ओपन एआई एजेंट एसडीके enables you to build agentic AI apps in a lightweight, easy to use package with a very few abstractions. It is a production-ready upgrade of our previous experimentation for agent SOM. The agent SDK has a very small set of primitives. ठीक है, अच्छा, ओपन ए एजेंट का भी मैंने आपको बताया उसके बारे में और डिफरेंस भी बताया सॉम और ओपन ए एजेंट एसडीके में। अब इसमें होता क्या क्या है, इसके अंदर एजेंट्स होते हैं हैंड्स ऑफ, गार्डरेल्स एंड सेशन। एजेंट्स क्या है, दीज आर द एलएलएम्स which are equipped with instructions and tools। ठीक है, इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं और ये टूल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। हैंड्स ऑफ क्या होता है, हैंड्स ऑफ इट अलाउज विच अलाउज एजेंट्स टू डेलीगेट टू अदर एजेंट्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। फॉर सपोज कि अगर एक एजेंट है वो कोई मार्केटिंग के हवाले से कोई चीज जो है वो, अगर कोई यूजर कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछ रहा है रिगार्डिंग मार्केटिंग, तो वो एजेंट जो है वो काम जो है वो उस एजेंट को जो है वो डेलीगेट करेगा जो मार्केटिंग को हैंडल कर रहा होगा। सिमिलरली अगर वहां जो है वो और कोई बेसिक क्यूरी जो है वो यूजर पूछ रहा होता है किसी और हवाले से, तो फिर एजेंट जो है वो किसी दूसरे एजेंट को वो काम जो है वो डेलीगेट कर रहा होता है। यानी यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि जो काम जो एजेंट स्पेसिफिकली कर सकता है वो काम उस एजेंट को दिया जाता है या डेलीगेट किया जाता है, बांटा जाता है, तो उसे कहते हैं हैंड्स ऑफ। अच्छा, गार्डरेल्स क्या होता है, विच एनेबल वैलिडेशन ऑफ एजेंट इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, फॉर सपोज इसको हम ऐसे समझते हैं कि फॉर सपोज अगर हमने कोई एक एजेंट बनाया है, वो एजेंट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एजेंट है और वो जो पोस्टिंग जो है वो लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जो है वो पोस्टिंग करने के लिए वो एजेंट बनाया गया है और उसका पर्टिकुलर टास्क यही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी उससे ये इनपुट देता है कि भाई मुझे जो है वो एक जो है वो ब्लॉग लिख कर दे दो, तो ऑब्वियसली बात है उसका एक पर्टिकुलर टास्क है कि उसको पोस्टिंग जो है वो करने की का टास्क है उसके पास डिफरेंट सोशल मीडिया पे, तो वो ब्लॉगिंग जो है वो उसको नहीं करना है क्योंकि उसका स्पेसिफिक टास्क तो जो उसको दिया गया है वही है। तो उसमें क्या होता है कि हम इनपुट एंड आउटपुट जो भी एजेंट का स्पेसिफिक काम है वो उसको वही काम जो है वो करे, उसका आउटपुट ही दे। यानी कि अब एक ऐसा एजेंट है जो कि एक मार्केटिंग के हवाले से कोई काम कर रहा है या लीड जनरेशन के हवाले से कोई काम कर रहा है और अगर यूजर से कहता है कि मुझे एक ब्लॉग बना के दे दो, तो वैसी बात है वो उस इनपुट के ऊपर जो है वो एक गार्डरेल लगा दिया जाता है ताकि वो इनपुट को प्रोसेस ही ना किया जा सके। इसी तरह से आउटपुट के ऊपर जो है वो एक गार्डरेल लगा दिया जाता है, एक चेकिंग सिस्टम लगा दिया जाता है ताकि वो गलत जो है वो आउटपुट जो है वो एजेंट ना दे। यानी उसका काम सोशल मीडिया मार्केटिंग का है या उसका काम जो है वो पोस्टिंग का है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो वही काम करे जो उसको असाइन किया गया है। तो ये गार्डरेल्स जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक एन सिक्योरिटी गार्ड, ये गार्ड के तौर पे काम कर रहे होते हैं। वरना ऐसा अगर नहीं हो तो फिर तो कोई भी एजेंट अगर जिस उनके अंदर कोई सेंसिटिव डेटा मौजूद हो तो कोई भी उसको हैक कर सकता है, यानी किसी का एजेंट जो है वो हैक करके यूज किया जा सकता है। तो इनके ऊपर इनपुट पे भी और आउटपुट के ऊपर भी जो है वो गार्डरेल्स को यूज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी चेक के हवाले से। सेशंस क्या होते हैं, सेशन मीन विच ऑटोमेटिकली मेंटेन्स कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री अक्रॉस एजेंट रन। जब एजेंट रन करता है तो उसकी जो हिस्ट्री होता है उसको ये मेंटेन करता है, उसको याद रखता है। सो इन कॉम्बिनेशन with Python, these primitives are powerful enough to express complex relationship between tools and agents। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अपनी एक पीडीएफ है उससे भी चल के देखते हैं और इजी लैंग्वेज में कि एजेंट्स। अच्छा, एजेंट लूप क्या होता है, द सिस्टम कीप आस्किंग द एआई इफ इट नीड्स अ टूल, गेट्स द रिजल्ट एंड रिपीट अंटिल द एआई इज डन। यानी एक लूप चलता रहता है, लूप तो आपको पता है ना, कंटिन्यूस जो चलता है उसको लूप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो एआई से पूछता है तो उसको कौन सी टूल्स चाहिए, क्योंकि जब एजेंट होता है वो खुद उसमें एक एबिलिटी होती है थिंकिंग की, वो खुद से एनालाइज करता है, वो खुद से सोचता है और उसे जो भी टूल्स यूज करने होते हैं, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो कोई एलएलएम हो, तो वो यूज करता है। ठीक है, और
जब तक ये एजेंट लूप चलता रहता है, जब तक कि उसका एआई का टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। थिंक ऑफ इट लाइक अ हेल्पर रोबोट दैट कीप्स चेकिंग इफ द जॉब इज फिनिश। यानी इसको उससे एग्जांपल दी गई है कि कोई आपके पास एक हेल्पर रोबोट है आपके पास, और वो चेक कर रहा है कि जब तक कि कोई भी टास्क या जॉब जो है वो फिनिश नहीं हो जाते। अच्छा, नाउ पाइथन फर्स्ट वर्ड mean you just use a normal Python function and classes to control AI agent. अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि फंक्शन टूल्स के लिए जो है या पाइथन फंक्शन जो है वो हम एआई एजेंट्स में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमें रियल टाइम डेटा चाहिए होता है या कोई भी पर्सनल डेटा, हमें अगर हमें एजेंट्स को उसको यूज करना है अपने पर्सनल डेटा को जो है वो करवाना है कि वो उसको यूज करे, तो उसके लिए फिर हम फंक्शन कॉलिंग या टूल कॉलिंग करते हैं। इट्स लाइक राइटिंग प्लेन पाइथन इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ होल न्यू सिस्टम। यानी बस इसके अंदर एक पर्टिकुलर सा फंक्शन होता है जो कि पाइथन फंक्शन के तौर पे हम यूज करते हैं। हैंड्स ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि वन एआई एजेंट कैन पास वर्क टू अनदर एजेंट, यानी एक एजेंट जो है वो एक काम जो है वो दूसरे एजेंट को देता है। फॉर सपोज, फॉर एग्जांपल, अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट कैन हैंड ऑफ अ बिलिंग क्वेश्चन टू अ बिलिंग एजेंट। अब एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, उसके पास कोई भी क्वेरी आई है यूजर की अबाउट बिलिंग, बिलिंग के हवाले से, तो वो जो है वो वाला काम जो है वो हैंड ऑफ कर देगा, ये डेलीगेट कर देगा बिलिंग एजेंट को। लाइक अ शॉपकीपर कॉलिंग अनदर एम्प्लॉय फॉर हेल्प, यानी एग्जाम्पल दी गई है रियल वर्ड से, वो एक भी शॉपकीपर जो वो दूसरे एम्प्लॉय को अपने हेल्प के लिए बुला रहा है। ठीक है। अच्छा, गार्डरेल्स क्या होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी चेक, रूल्स दैट चेक इनपुट एंड आउटपुट बिफोर कंटिन्यूइंग। यानी ये चेक करते हैं इनपुट क्या हो रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्रेडिट कार्ड नंबर इज इनवैलिड द प्रोसेस स्टॉप। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का नंबर अगर इनवैलिड होगा तो आगे कोई प्रोसेस होगा ही नहीं। यानी इनपुट के ऊपर भी चेक रखा हुआ है कि अगर इनपुट जो है वो सही डाला जाएगा तो आगे प्रोसेस होके आउटपुट आएगा, वरना नहीं आएगा। लाइक अ सीट बेल्ट दैट कीप्स द एआई फ्रॉम गोइंग ऑफ ट्रैक। यानी ये सीट बेल्ट की तरह है कि एआई जो है या जो हमारा एजेंट है वो ऑफ ट्रैक ना जाए, बल्कि जो उसी काम दिया गया है वो उसी काम को जो है वो टास्क को परफॉर्म करे। सेशंस क्या होते हैं, द एआई ऑटोमेटिकली रिमेंबर्स द कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री, सो यू डोंट हैव टू स्टोर इट मैनुअली, राइट। ये कॉन्वर्जेशन की जो भी हिस्ट्री है उसको ऑटोमेटिकली जो है स्टोर करके रखता है, एंड इट्स जस्ट लाइक अ नोट ऑफ अ पास्ट चैट्स दैट्स ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, जितनी भी पास्ट चैट होती है उनको ये जो है वो सेव करके, ठीक है। फंक्शन टूल्स अभी बताया मैंने, एनी नॉर्मल पाइथन फंक्शन कैन बिकम एन एआई टूल। The system auto creates input output rules that adds number can be safely called by the AI। ठीक है, अब इसने एग्जांपल दिया कि ऐसा कोई फंक्शन जो कि नंबर्स को ऐड कर रहा है वो जो है वो एआई उसे कॉल कर सकता है। ठीक है। अच्छा, और रियल टाइम डेटा के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रेसिंग क्या होती है, लेट्स यू सी स्टेप बाय स्टेप व्हाट द एआई डिड, विच टूल इट यूज एंड व्हाट आउटपुट इट रिटर्न। यानी ट्रेसिंग में क्या हो रहा था कि एआई जो स्टेप बाय स्टेप कौन से टूल्स यूज कर रहा है, ठीक है, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ रिप्ले मैप दैट हेल्प्स विद डीबगिंग एंड इम्प्रूविंग वर्क फ्लोज। यानी ये देख रहा होता है कि कोई भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डीबग करता है या वर्क फ्लोज को इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रेसिंग यूज होती है, यानी ये सब कुछ देख रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम जो है वो बनी हुई है। लुक एट दिस एजेंट लूप, हैंड्स ऑफ सेशंस, पाइथन फर्स्ट, गार्डवेल एंड फंक्शन। पाइथन फर्स्ट को आप यहाँ नजर आ रहा है आपको फंक्शन टूल्स, यानी ये पाइथन को यूज करके हम एक सिंपल सा फंक्शन टूल बना सकते हैं, फंक्शन जैसे टूल कॉलिंग भी कहते हैं। लेकिन एजेंट लूप जो है वो उसकी नजर जो है वो सब जगह होती है, वो जो है वो गार्डवेल्स एंड देन फंक्शन टूल्स, ट्रेसिंग एंड सेशन एवरीवेयर। ठीक है। So this was just a simple diagram to explain the concept of all these topics which I told you। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम चल के मैंने टॉपिक्स इसलिए आपको बताया कि जब हम एमसीक्यूज करे होंगे तो हमारे माइंड में तमाम चीजें मौजूद होंगी और फिर हम आसानी से एमसीक्यूज को अपने कर सकेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। अच्छा,
क्वेश्चंस, ये आंसर जो है वो पहले मैं ये क्वेश्चन रीड करूंगी, आप अपने माइंड में सोच के खुद ही आंसर को गेस करेंगे. नंबर 1 इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्म. नंबर ए, to provide a production ready SDK for AI agents, to experiment with lightweight multi-agent handoff, to build tracing and monitoring for AI agents, to automatically generate Python scheme. तो अभी मैंने आपको उस फॉर्म के हवाले से बताया था. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपने इतनी देर में गेस कर ही लिया होगा, लेकिन आप इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो द आंसर वुड बी टू एक्सपेरिमेंट विद लाइट वेट मल्टी एजेंट हैंड ऑफ. ठीक है. नंबर 2, which of the following is not a primitive of the open AI agent SDK. ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो प्रिमिटिव ओपन AI एजेंट SDK नहीं है? एजेंट्स, गार्डरेल्स, सेशन एंड ट्रेसिंग. ठीक है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड गेस इट. अपने माइंड में आप गेस करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. इसका आंसर डी है, ट्रेसिंग, बिकॉज इट इज अ फीचर नॉट अ प्रिमिटिव. राइट, so it is not a primitive of OpenAI agent SDK, or answer is D, tracing. Okay, question number 3 is, in the agents SDK, what do handoffs allow an agent to do? अब handoffs के बारे में अभी मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि होता क्या है. Validate inputs and output, call Python function as a tool, delegate a task to another agent, store conversation history. Okay, I hope आपने गेस कर लिया होगा. बिल्कुल ठीक. आंसर इज सी, डेलीगेट अ टास्क टू अनदर एजेंट. अच्छा, एक और चीज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, जो जितने भी अभी तक हम एग्जाम देते आए और अपने एमसीक्यूज देते आए, तो हम ज्यादातर सोच रहे होते हैं या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस आएंगे या बहुत ही हार्ड एमसीक्यूज आएंगे. अच्छा, इसके अंदर जो अभी हमारा एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कोड स्नैपेड भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स के भी होंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे. अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो उन बेसिक क्वेश्चंस को जो है ओवरलुक कर देते हैं और हार्ड चीजें या कोड स्नैपर्स देख रहे होते हैं, और वहीं जाके फिर क्या होता है कि वो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और वो अटेम्प्ट हम नहीं कर पाते. तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस एंड देन फिर हम उसको आगे चलेंगे. अभी वैसे एक वीडियो जो है वो अब आप लोग देखेंगे. एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है. वैसे तो काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन रिसेंट जो है वो वीडियो अपलोड हुई है, तो आप उसको जरूर देखिएगा. इस चैनल पे जाके ये वाली ओपन एआई एजेंट एसडीके की कॉन्सेप्ट सैंपल क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अलावा मैं अभी आपको जो करवा रही हूँ वो भी आप जरूर देखें. और हमारा NET का जो कोर्स है वो तो चल ही रहा है, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो है वो हमें NET से ही अपने एजेंट्स जो है और वर्क फ्लोज या ऑटोमेशन बनानी है. तो इसके प्लेलिस्ट में भी वीडियोज जो है वो इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा. और अभी हम जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जरूर वो भी जरूर वीडियोस आप लोग देखिएगा. ठीक है, तो हैंड्स ऑफ का जो काम है वो है कि डेलीगेट्स a task to another agent. Now, question number 4, which guides the design of the OpenAI agents SDK? Number 1, focus on heavy abstractions and infrastructure, enough features to be useful but simple to learn, avoid multi-agent coordination, limited to research-only use cases. यानी which principle guides the design of the OpenAI agent SDK? तो इसका आंसर आपने गेस किया होगा. बिल्कुल, आंसर बी, enough features to be useful but simple to learn. यानी OpenAI agent SDK में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, लेकिन काफी ये सिंपल है जो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए. Number 5 is, what is the main difference between Swarm and Agent SDK? मैंने अभी आपको इसका काफी डिटेल में डिफरेंस बताया है. Swarm is for research demos, while Agents SDK is production ready. Number B, Swarm has guardrails, while Agent SDK does not. Agent SDK cannot tell sessions, while Swarm can. Swarm is a Python first, while Agent SDK is not. आप लोगों को क्लियरली इसका पता चल गया होगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी इसका डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. यस, इसका द आंसर इज नंबर ए.
SWAM is for research demos, while Agent SDK is production ready, which we have already discussed. Now, question number 6. Which feature of Agent SDK automatically manages conversation history across run? अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री जो है वो कौन सा फीचर जो है एजेंट एसडीके का वो मैनेज करता है. गार्डरेल्स, सेशन, एजेंट लूप, हैंड्स ऑफ. तो इसका आंसर, जस्ट गेस द आंसर. यस, द आंसर इज बी, सेशन. क्योंकि हैंड्स ऑफ का काम डेलीगेट करना है वर्क का. गार्डरेल्स का काम क्या है कि वो एज ए सिक्योरिटी चेक यूज होता है इनपुट एंड आउटपुट पे. एजेंट लूप के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो देखता रहता है जब तक कि एजेंट अपना काम जो है वो कंप्लीट ना कर ले. तो सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री अक्रॉस रन. Now, question number 6 is question number 7. Exactly. Okay. What does agent loop in the SDK do? ठीक है, अभी डिस्कस कर चुके हैं. Only generates output without tool usage. Handles tools calls, LLM interaction and repeat until completion. Store, find, tune models. Delegate tasks to multiple APIs at once. तो आप लोगों को गेस कर लिया होगा आपने इतनी देर में कि व्हाट डज एजेंट लूप इन द एसडीके डू. यस, हैंडल्स टूल कॉल्स, एलएलएम इंटरेक्शंस एंड रिपीट अंटिल कंप्लीशन. यानी लूप का मतलब ही क्या होता है? रिपीटेशन. तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ये सारा काम, टूल्स को, टूल कॉल्स, एलएलएम इंटरेक्शन वगैरह, तो ये जो है वो चलता रहता है. ठीक है, हैंडल करता है तमाम चीजों को. क्वेश्चन नंबर 8. Which feature of the agent SDK turns pattern function into tools with automatic validation? कौन सा फीचर है जो एजेंट एसडीके का पैटर्न फंक्शन को टूल्स में कन्वर्ट करता है? ऑटोमेटिक वैलिडेशन. ठीक है, सेशन, गार्डरल, फंक्शनल टूल, ट्रेसिंग. बिल्कुल आपने गेस कर लिया होगा. द आंसर इज सी, फंक्शन टूल्स, जो कि मैं आपको इससे पहले काफी बार बता चुकी हूँ. फंक्शनल टूल या पैटर्न का जो एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन होता है जो हम टूल कॉलिंग या फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज करते हैं. नंबर 9 is why would a developer choose SWAM over Agent SDK? To access fine-tuning and tracing features, to run production-ready apps with stability, to quickly prototype simple multi-agent workflows, and to manage complex conversation memory. अच्छा, अगर डेवलपर उस फॉर्म पे काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? ये बनाता है प्रोटोटाइप. सो द आंसर वुड बी सी, टू क्विकली प्रोटोटाइप सिंपल मल्टी एजेंट वर्कफ्लोस. यानी क्विकली जो है वो प्रोटोटाइप का कोई भी काम करना होगा सिंपल एजेंट का तो पे फॉर्म यूज होगा. अदरवाइज जो है वो आप एजेंट एसडीके को चूज करेंगे कॉम्प्लेक्स जो है प्रोडक्शन रेडी एप्स को बनाने के लिए. नंबर 10 वुड बी which build feature of the agent SDK allows creation and debugging of agent workflows. ये मैंने आपको अभी बताया कि कौन सा ऐसा फीचर है जो डीबगिंग करता है एजेंट के वर्कफ्लोज को विजुलाइज करता है. इसके अंदर से गार्डरेल्स नहीं, ये नहीं हो सकता. हैंड ये भी नहीं हो सकता. तो क्या बचा? नंबर बी, दैट इज ट्रेसिंग. ठीक है, ये चीजें हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, क्योंकि हम सिंपल से लेकर पे हम जो है वो कॉम्प्लेक्स तक चलेंगे अपने एमसीक्यूज के हवाले से. तो दीज वर 10 क्वेश्चंस और 10 एमसीक्यूज विच आई हैव एक्सप्लेन. और इसका इन क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा. ठीक है, तमाम ये चीजें. और इसके अलावा जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ भी, इसमें वर्क फ्लोज जो फ्लो डायग्राम मौजूद है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो आई होप कि दीज थिंग्स आर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू. और कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको जब तक क्लियर नहीं होंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू डू योर एमसीक्यूज. ठीक है, so these are the different lists available. You can go and solve these videos. और NA10 की वीडियोस भी जरूर साथ साथ देखते रहिए. और इसके अलावा जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस चैनल पे वो भी आप जरूर देखते रहिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.